दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आज मैं जिधर भी देखता हूँ, तमाम लोग मिलते हैं और फ़ोन करते रहते हैं कि भैया मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। बड़ी अजीब सी समस्या है कि आज की भागती ज़िंदगी में लोगों के प्रायः खान-पान अनियंत्रित हो गए हैं, अनियमित हो गए हैं और जहाँ भी पहुँचे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चाहे होटल से चाहे अन्य जगह से अपने की पूर्ति कर लेते हैं, नींद पूरी नहीं ले पाते हैं और इस तरह हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और मुख्य रूप से ये भी देखा जा रहा है कि इस समय जो बीमारियां पहले कम होती थी, आज ज़्यादा हो रही हैं। जैसे हार्ट अटैक प्राचीन काल में बहुत कम होते थे, आज सबसे ज़्यादा वही हो रहा है। और इस हार्ट अटैक की वजह से तमाम सारी मौतें हो रही हैं और तनाव की वजह से ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्वेलिंग, तमाम तरह की समस्या खड़ी हो जा रही है, जो एक समस्या का जो परिवार के लिए, जो रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए एक समस्या खड़ी कर दे रहा है और महंगे इलाज में वे बर्बाद हो जा रहे हैं। तो आइए मैं आज कोलेस्ट्रॉल पर ही चर्चा करना चाहता हूँ कि बीमारियों के कारण जो मुख्य रूप से है, ये पहले बात ये आप समझ लें कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक तरह की वसा है जो शरीर में सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन और विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है और इसकी मात्रा ज्यों ही बढ़ती है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की समस्या बढ़ जाती है। यह होता क्यों है? यह जब मात्रा ज़्यादा होती है तो यह देखा जाता है कि जो वेसल्स है, जो आर्टरीज हैं, उसमें ये जम जाता है अंदर, जिससे खून का बहाव बाधित होता है और जब बाधित होगा तो स्वाभाविक है कि जब हार्ट में ब्लड ज़्यादा एकत्रित होगा तो उसमें परेशानियां खड़ी होगी और वही हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है। मैं इधर ना जाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कोलेस्ट्रॉल को आप जो है कि ये बढ़ता क्यों। हमने बताया कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों का हर चीज़ अनियमित हो गया है और ये बढ़ने का कारण जो है सबसे अधिक फैट से युक्त भोजन, जैसे मक्खन, नारियल, बिस्किट, चिप्स, मीट, मछली, क्रीम, चीज़, अंडे का पीला भाग अगर आप खाते हैं तो स्वाभाविक है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही। इसलिए इन सारी चीज़ों को खान पान में कम करना चाहिए। और भी कम करने के उपाय हैं कि हम ताज़ा फल खाएं, नट्स खाएं, जैसे एवोकाडो, सेब, साइट्रस फ्रूट्स, ओटमील, सलाद आदि की मात्रा खान पान में हम बढ़ा दें। और साथ ही अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है। नींबू, संतरा, अंगूर, सोया दूध, हरी चाय, प्याज अगर इसको भोजन में सम्मिलित करते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो यह इसको कम करता है। साथ ही व्यायाम भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। तो ये रहा बढ़ने कारण, इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब आइए कि मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर हम दवा क्या लें होम्योपैथिक में जिससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो, नियंत्रित ही ना हो, ठीक हो। तो देखिए, होम्योपैथिक दवाओं में सबसे पहले जो एक दवा है वह थूजा है, थूजा मदर टिंचर। इसका असर जो होता है यह एंटी साइकोटिक पेन को कम करता है। यह एंटी साइकोटिक और एंटी साइकोटिक जो भी ये सारी तरह की समस्या खड़ी होती है
जो भी कोई शारीरिक परिवर्तन होता है वह परेशानी होम्योपैथ की नज़रिए से साइकोटिक हो जाता है। तो यह एंटी साइकोटिक है और इस तरह के प्रॉब्लम को कम करता है। इसका सबसे अधिक कार्य किडनी पर होता है, और किडनी अच्छा काम करेगी तो इन सारी चीज़ों को, अधिक फैट्स को बाहर निकाल देती है। साथ ही आइए, एक दूसरी दवा है लाइकोपस वर्जिनिकस। लाइकोपस वर्जिनिकस यह जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है और हार्ट रेट को भी कम करता है, सिस्टोल के लेंथ को बढ़ाता है, हार्ट का दर्द जो होता है उसको कम करता है और लिपिड्स को घटाता है, और टेस्टिकल दर्द, अगर टेस्टिकल में आपके दर्द भी हो रहा हो तो उसको भी कम करता है और पेशाब की मात्रा बढ़ाता है। यह लाइकोपस जो है यह सबसे उपयोगी दवाओं में से एक है। और इसी तरह हम आते हैं एक क्रेटिगस ऑक्स। क्रेटिगस ऑक्स जो होता है यह हार्ट की मुख्य रूप से दवा है, और मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर की। यह पल्स रेट को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट के मसल्स पर काम करता है, हार्ट का एक टॉनिक है, हार्ट रेट सही करता है, मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट पेन को कम करता है, अनिद्रा को दूर करता है और हार्ट स्वेलिंग को भी कम कर देता है, आर्टेरियल टेंशन को कम करेगा, और बाएं तरफ चेस्ट पेन अगर होता है तो उसको रोकता है, हार्ट फेलियर को रोक देता है, और आर्टरीज में जो कैल्शियम जमा हुई है उसको गला देता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेटिगस ऑक्स जो होता है हाई ब्लड प्रेशर की प्रमुख दवाओं में से एक है। इसी तरह एक दवा होती है कोलेस्टेरिनम। कोलेस्टेरिनम यह जो है स्प्लीन और गैंग्लियन और पल्मोनरी सूजन को कम करता है, कार्डियक पल्सेशन कम कर देता है। इसलिए कोलेस्टेरिनम जो होती है यह कई स्तर पर काम करती है। जैसे आपका स्प्लीन से ब्लड न बन रहा हो, स्प्लीन में स्वेलिंग हो जाए, गैंग्लियन अगर काम नहीं करते हैं यानी आपकी सूचना तंत्र कमज़ोर है बॉडी की, तो उसको ठीक करता है, और पल्मोनरी सूजन को भी कम कर देता है। इस तरह यह कार्डियक पल्सेशन को ठीक करके आपके हार्ट रेट को सही करने में मदद करता है। और नेक्स्ट दवा जो होती है वो एलियम सैटाइवा है, जो लहसुन से बनी होती है, जो सभी लोग जानते हैं कि लहसुन के खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लेकिन इसका होम्योपैथिक दवा खाने से यह जो है किसी भी तरह से, अगर आर्टरी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो उसको कम करती है, और आर्टेरियल हाइपरटेंशन को यह 30 से 45 मिनट में कम कर देता है और इसकी क्षमता को बढ़ा देता है। इससे वासोडाइलेटरी का में गुण है, जिससे मतलब कि तनाव, जो आर्टेरियल तनाव होता है, जो इसमें कड़कपन हो जाता है, उसको ये कम करता है, और जो ब्लड का बहाव है उसको ज़्यादा स्तर तक पहुंचा देता है। इस तरह आप क्रेटिगस ऑक्स और थुजाई और इस तरह देख लिए। अब एक कुछ और दवाएं हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सबसे ज़्यादा सहयोगी है। यह एक है बेरियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड जो होता है यह सबसे काम करता है कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। दूसरा है सिजीनियम जैम्बोलेना। यह शुगर को भी कंट्रोल करता है और इसके साथ खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा को घटाता है। तीसरी दवा है फिकस वेसिकुलम। यह दवा जो है, फिकस जो होती है, फिकस वेसिकुलम, यह मोटे लोगों के लिए, जो मोटे लोग हैं उनमें अगर थायराइड की समस्या है तो थायराइड की समस्या को भी कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। एक दवा और है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी दवा है जो मोटे और थुलथुले लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। यह वजन को भी घटाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, फास्फोरस
और के साथ अगर दिया जाता है, जैसे फास्फोरस है और अन्य भी कुछ दवाएं हैं, इन दवाओं के साथ क्रेटिकस वगैरह के साथ अगर दिया जाता है, तो जो मोटे थुलथुले चिकने अच्छे गोरे होते हैं, ऐसे महिला पेशेंट हों चाहे पुरुष हों, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। यह जो है कि कैल्शियम के जमने को भी कम कर देता है। साथ ही एक दवा लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम हम तब देते हैं जब पेट में गैस होता है, और पेट के गैस के साथ जो है आदमी परेशान है हाई ब्लड प्रेशर से, तो उसके लिए एक बेहतरीन दवा है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और पेट के को भी ठीक कर देता है। तो इस तरह कुछ दवाएं मैंने बताया, और बेहतरीन तो ये हो कि हम जैसे इन सारी दवाओं का कुछ तो पावर में लेना चाहिए, जैसे लाइकोपोडियम है, इसको 30 वगैरह लेना चाहिए। क्रेटिगस है, यह मदर टिंचर में लेना चाहिए। कोलेस्टेरिनम है, 3x 6x में लेना चाहिए, या पावर में 200 वगैरह ले सकते हैं आप। थुजा है, मदर टिंचर लेना चाहिए इसका। और इसके बाद जो है कि लाइकोपस भी मदर टिंचर में लेना चाहिए। इस तरह एलियम सेटाइवा जो लहसुन से बनती है, इसका मदर टिंचर लेना चाहिए। अगर इसमें आपको लहसुन की ज़्यादा सुगंध परेशान कर रही हो, तो इसकी पोटेंसी 30 या 6x वगैरह 6 वगैरह लीजिए, तो यह काफ़ी काम कर जाता है। और इस तरह इन दवाओं को जो कुछ परहेज हैं, जैसे बाहर की जितने फास्ट फूड हैं उसको आप कम कर दीजिए, खट्टे वाले पदार्थ संतरा वगैरह ज़्यादा खाइए, घर में सलाद वगैरह ज़्यादा खाइए, खाने का समय आप निश्चित रखिए, और भोजन से भूख से थोड़ा सा कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए। और एक दवा और जो मैं बताने से भूल गया, वह है बर्बेरिस बल्गेरिस। बर्बेरिस बल्गेरिस भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बर्बेरिस बल्गेरिस लेने से एक फ़ायदा यह है कि किडनी का कार्य बिल्कुल सही हो जाता है, और किडनी अगर शरीर के तमाम बैड चीज़ों को बाहर निकालने में सक्षम है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी सम्मिलित है, लिपिड्स भी सम्मिलित है, और क्या नाम है कि जैसे स्टोन वालों को भी ये काफ़ी चलती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब किडनी आपकी बढ़िया काम करते रहेगी, तो स्वाभाविक है कि शरीर में कोई भी बैड चीज़ नहीं रुकेगी। आप हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से और अन्य परेशानियों से आप ऐसे ही आप बचते रहेंगे। और जब भी मदर टिंचर लिया जाए, कई मदर टिंचर अगर आप मिला करके लेते हैं, तो यह ध्यान रखिए कि सब मिलाने के बाद भी 15 से 20 बूंद से ज़्यादा न हो। और सिंगल लेते हैं तो 5 से 10 बूंद, अन्य और बर्बेरिस बल्गेरिस लेते हैं तो यह भी 10 बूंद आप दिन में 2 बार 3 बार आधा कप पानी में मिला के ले सकते हैं। और पावर की दवाएं दिन में आप 3 बार में, जैसे लाइकोपोडियम हुआ, अन्य भी दवाएं हुई, तो ये पावर की दवाएं हैं। पावर की दवाएं दिन में 3 बार लेनी चाहिए, गोली में लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। लेकिन मदर टिंचर कोलेस्टेरिनम कभी भी मदर टिंचर नहीं लेना चाहिए, उसको 3x से नीचे नहीं, 3x 6x 30 200 जो भी आप लें। और आप इस कोलेस्ट्रॉल से कुछ मैनेजमेंट, कुछ अन्य चीज़ इसको ले करके आप करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और यह कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो तमाम तरह के टेंशन बढ़ जाते हैं। और आज के जो घातक बीमारियों में से यह जो हार्ट अटैक है, जो या हार्ट फेल्योर है, या आपका ब्रेन पे जो असर पड़ता है प्रेशर बढ़ने से, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, ब्रेन में स्टोन बन जाता है, ये सारी चीज़ों से बच जाएंगे यदि सिंगल दवा खाली आप बर्बेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर लेते रहते हैं तो। अन्यथा साथ में और भी है, किसी आप योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से आप सलाह के अनुसार आप दवाएं लें, निश्चित ठीक होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप हमारा जो है नंबर आप जो है नोट कर लें, 99 36 93 78 35। इस पर आप टाइम और प्लस जो हमारी फीस है उसको हमारे इसी गूगल पे या फ़ोन पे पर आप भेज करके टाइम ले लें, और प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। आपको प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।